देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ उन असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि से प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनकी प्रोड्यूसर कंपनी ने इस साल सबसे ज्यादा कमाई की है। श्रीमती मंतो जी को कृपया मंच पर आएं और हमें अपनी सफलता के राज से अवगत कराएं। आप सभी का इस सम्मान के लिए धन्यवाद। हमारी कंपनी की सफलता का राज है प्यासे कौवे की कहानी, जो आपने भी बचपन में सुनी होगी। कौवे की कहानी मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हैरत की बात है। जी, आपने सही सुना, प्यासे कौवे की कहानी। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस कहानी ने हमारी तकदीर बदल दी। मैं और मेरी बहन संतो अपने माता पिता श्रीमती शीला और श्री रामू के घर जन्मे। हम दोनों एक ही साथ स्कूल जाते, पढ़ाई करते और खेलते थे। हमारे माता पिता किसान थे और किसानी ही हमारी जीविका का साधन था। कभी हम दोनों बहनें बाबा के साथ खेत पर हम दोनों से आगे निकल जाएगी। अरे अब और तेज नहीं दौड़ सकता। क्यों आप लोग मुझसे तेज नहीं भाग सकते? बस अब और नहीं दौड़ेंगे। चलो घर चलकर मुंह हाथ धो लो, और हाँ, पढ़ाई भी करनी है। अब खाना खा के सो जाना, कल सुबह तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। ठीक है बाबा, मगर एक कहानी तो सुना देते। बाबा की कहानी बहुत मजेदार थी। हाँ, कौवे ने कितना दिमाग लगाया। याद है स्कूल जाते वक्त? हाँ, अब यहाँ बैठे हंस रहे हैं। तुम दोनों अब हंसना बंद करो। चलो, देखने वाले आ चुके हैं। अरे माँ, मुझे आपके ही साथ रहना है बस। यही दुनिया की रीत है बेटी, चलो। और फिर बात पक्की हो गई और हम दोनों बहनों की शादी हो गई। समय बीतता गया और हम दोनों अपने अपने परिवार में लग गए। कैसी हो मंटो? इतने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। मेरे घर के नहीं आ जाती? दोनों का मिलना हो जाएगा। अभी नहीं मिल सकते, बाद में कभी मिलती हूँ। मैं चाहकर भी संतों से नहीं मिल सकती। कैसे बताऊं अपना हाल? मेरे बार बार मना करने पर संतों को कुछ शक हुआ और एक दिन मैं मंटो के घर पहुंचकर उसे चौंका देती हूँ। वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं जा सकती हूँ। और फिर संतो बिना बताए मेरे घर पहुंच गई। हमारी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? एक ही छत के नीचे सोए, एक ही आंगन, एक ही गाँव, हम तुम दोनों धरती सेवक। तुमने खेती को पोषण समझा, मैंने सोच में लाया। हाँ संतो, पहले सब ठीक था, मगर खेती में अब फायदा नहीं होता। समय पर बीज नहीं मिलता, तकनीक भी बदल गई है। समय पर ऋण भी नहीं मिलता, सरकारी योजनाओं के बारे में भी समय पर कोई जानकारी नहीं देता। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। फसल अगर अच्छी होती है तो फिर बाजार में तो दाम गिर जाता है। किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। समस्याएं तो है, मगर हमारे गांव में ऐसा नहीं है। सारे किसान खुश है और तरक्की भी कर रहे हैं। तुम्हारे गांव में ये सब कैसे हो रहा है? बचपन में तुमने प्यासे कौवे की कहानी सुनी थी ना? हाँ, सुनी थी। फिर संतों ने समझाया, जैसे प्यासे कौवे को समझ आया था कि कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाएगा, वैसे ही हमें उन सारी चीजों को एक साथ लाना होगा जिससे खेती लाभ का धंधा बन सके। जैसे किसानों को खेती के लिए रुपए की जरूरत होती है, नई तकनीक चाहिए और आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयारी करनी होगी। जब सारे किसान एक साथ आ जाए तो इन सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबने मिलकर एफपीओ बनाया। ये एफपीओ क्या होता है? फिर संतों ने मुझे एफपीओ के बारे में बताया। तब मुझे समझ आया, जब एक कौवा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कंकड़ इकट्ठा कर सकता है, तो अगर सारे किसान एक साथ आ जाए तो हम भी अपनी सारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। हम अपने गांव और आसपास के गांव के हर किसान से मिले, उन्हें समझाया और फिर बन गई हमारी अपनी कंपनी। कहानी से आपको प्रेरणा मिली, मगर प्रथम पर आने के लिए आपने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले सबके साथ विमोसा पर विचार किया, 6 सिस्टम्स बनाए, 4 प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया और कंपनी के तीनों स्तंभ को मजबूत किया। आपने जो बातें बताई उसे थोड़ा समझाए कि क्या है ये सब सिस्टम प्रोसेस जिसकी आप बात कर रही है। सामूहिक सपना एवं लक्ष्य, रणनीति और वार्षिक योजना बनाई। ये कौन कौन से सिस्टम है जिसकी आप बात कर रही थी? वित्तीय नीति, कार्यपालिका प्रबंधन, शासन व्यवस्था, बाजार प्रबंधन, जानकारी संवाद व्यवस्था। ये 4 प्रक्रिया क्या है जो आपने अपनाई? 4 प्रक्रिया हैं। संवाद की प्रक्रिया, समस्या निवारण की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया और नेतृत्व की प्रक्रिया। ये 3 स्तंभ कौन कौन से हैं जिसको आपने मजबूत किया? एफपीओ के 3 स्तंभ हैं। पहला है गवर्नेंस यानी शासन, दूसरा है सदस्यता और तीसरा है कार्यपालिका। श्रीमती मंतो जी, हम सभी को ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि देश के हर गांव के किसान अपनी एफपीओ बनाएं, आपकी बताई हुई बातों का पालन करें और कृषि के माध्यम से लखपति ही नहीं बल्कि आप जैसा करोड़पति किसान बने। मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। विस्तार से जानने के लिए YouTube पर ग्रामीण ज्ञान चैनल देखें और सब्सक्राइब करें।